भारतवर्ष आध्यात्मिक और सनातन भूमि है। हमारे देश में कई ऐसे स्थान और साधु संत हैं जो कि अंग्रेजों के विज्ञान की परिभाषा से परे हैं। एक ऐसा ही पावन स्थान है भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर कई वर्षों से लगातार प्रज्वलित अखंड महाधुनी लाखों श्रद्धालुओं के कष्टों को दूर कर आस्था का केंद्र बनी हुई है। भोपाल के आरजीपीवी परिसर में गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध श्री गजेंद्र श्रीवास्तव जी दशकों से अखंड महाधुनी के माध्यम से दुखी और परेशान लोगों को नई चेतना और ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। हर 27 जनवरी को अखंड महाधुनी पर भंडारे का आयोजन किया जाता है, जहां पर श्रद्धालु प्रसादी ग्रहण कर गुरुजी और अखंड धुनी का आशीर्वाद लेते हैं। हम 18 वर्षों से आ रहे हैं और यहाँ भगवान कृष्ण का संकीर्तन होता है, जिसमें आस्था है हमारी, उसे सम्मिलित होते हैं और भंडारा का प्रसाद लेते हैं। हम यहाँ 17 वर्षों से आ रहे हैं। यहाँ भगवान कृष्ण का संकीर्तन होता है और अग्नि प्रज्वलित रहती है, अखंड धुन चलती रहती है। बहुत आत्मिक संतोष मिलता है यहाँ आने पर। और हम अमरपाटन तहसील से ग्राम छहराहा से आए हैं और 2500 लोग हमारे साथ में आए हैं। अब प्रतिवर्ष आते हैं यहाँ, हम लोग दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। बहुत ही अच्छा आनंदित वातावरण रहता है यहाँ का। और हमारी आस्था संस्कृत पे है, भगवान कृष्ण पर है, राधा रानी के भजन होते हैं, अखंड कार्यक्रम चलता रहता है, भंडारा होता है। बहुत ही अद्भुत दृश्य और नज़ारा है यहाँ का। लगभग 20 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ आश्रम में। यहाँ भगवान कृष्ण की कीर्तन होती है, बहुत आनंद आता है उसमें। और इसी तरह भगवान के उसमें लगा रहे मन, यही अच्छा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यहाँ हम लोग करीब 20 साल से आ रहे हैं गुरुजी के यहाँ। यहाँ भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। यहाँ हम लोग भजन कीर्तन संध्या करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कृष्ण धाम का अखंड जाप करते हैं। गुरुजी श्री गजेंद्र श्रीवास्तव को नारियल वाले बाबा के नाम से ख्याति मिली हुई है। दरअसल गुरुजी नारियल को कान में लगाकर लोगों की जिज्ञासाओं का भी निवारण करते हैं। ये चमत्कार देखना एक हैरान कर देने वाला नजारा होता है। जी, आज महापर्व है, भंडारा महाआयोजन का कार्यक्रम चल रहा है। प्रतिवर्षानुसार आरजीपीवी के अंदर, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अंदर संत हमारे श्री गजेंद्र श्रीवास्तव जी महाराज अधिपत्य जी, जो कि आरजीपीवी के अंदर माँ भगवती कृष्णधाम छेरा की एक धुन, एक अग्निदेव 24 घंटे चलती है। कम से कम 12 वर्ष होने आए। मैं यहाँ गुरुजी के पास आती हूँ। मैं यहाँ भक्ति से जुड़ी हूँ, 5-6 साल से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ आने में मुझे शांति सुख मिलता है और जैसे कि गुरुजी की कृपा बनी रहे, बस यही आस्था चाहती हूँ। 10-12 साल से आ रहा हूँ और जो भी मनोकामना जिनकी होती है उनकी पूर्ण होती है। और यहाँ आत्म शांति होती है भगवान के यहाँ आने से। धुनी वाले बाबा के यहाँ जो भी मनोकामना जो लेके आते हैं उनकी पूर्ण होती है। राधा रानी के दरबार में हमारे श्रीवास्तव जी हमेशा हर साल में दो बार ऐसे भंडारे चलते हैं। और श्रीवास्तव सर, हमें करीब 20 साल हो गए मुझे यहाँ पर नौकरी करते हुए, और साल में करीब 2-3 बार भंडारा करते हैं। बस राधा रानी की कृपा है और उनके गुरुजी का आशीर्वाद। गुरुजी श्री गजेंद्र श्रीवास्तव जनसेवा को ही सर्वोत्तम सेवा मानते हैं। यहाँ आने वाले लोगों से वो राधा कृष्ण जप नाम का संकल्प दिलाते हैं। विशेष बात यह है कि यहाँ पर श्रद्धा रखने वाले अलग अलग पंथ और मजहब के लोग भी रहते हैं। जय श्री कृष्णा। आज ये अखंड धुनी स्थल का हमारा वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। आज से 20 साल पहले से यह अखंड धुनी जल रही है। अग्नि देवता की स्थापना है यहाँ। अग्नि देवता यहाँ उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं की सेवा में हम यहाँ लगे हैं।
हमने अग्नि देवता से प्रार्थना किया है कि हे अग्निदेव करबद्ध विनय सुन लो, मेरी विनती सुन लो, तब धूने में हर पल रहना। हे अग्निदेव इतना करना, तब धूने की मर्यादा को, मेरी मर्यादा को रखना, हर पल रहना, तपते रहना, मेरी तप को पूरा करना। हे अग्निदेव इस धूनी पर कोई दुख प्रकट करे अपना, तकलीफ़ कहे कोई आकर, कोई यदि कष्ट कहे अपना, उसके हर कष्ट जला देना, उसके हर दर्द मिटा देना। हे अग्निदेव इस धूनी पर तपते मन को राहत देना, तिल भर भभूत का चमत्कार है अग्निदेव दिखला देना। बस इतना नम्र निवेदन है, बस इतना नम्र निवेदन है। बस इसीलिए यह उत्सव मनाया जाता है और सब भक्तगण यहाँ आते हैं, भोग प्रसाद बनता है और सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा गरीब लोग आते हैं जो प्रसाद खाते भी हैं और प्रसाद ले भी जाते हैं। और इस धूनी का एक महत्व है, अपनी सेवाएं देता हूँ मैं। अग्नि देवता से यही निवेदन करता हूँ कि आज मैं तुमको जलाता हूँ, कल तुम मुझको जला देना। अग्नि से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, अग्नि साक्षात परमात्मा का स्वरूप है और अग्नि देवता के माध्यम से ही सारी व्यवस्थाएं होती हैं, सारा संसार चलता है अग्नि के सहारे। अब भगवान श्री कृष्ण को हम मानते हैं, अखंड धुनी होती है हरे कृष्ण नाम महामंत्र नाम की। इस साल तो राधा नाम का भी 4 घंटे पूजन हुआ है। राधा श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, और हरे कृष्ण महामंत्र का पाठ हुआ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये 27 घंटे का हुआ है अनवरत रूप से। फिर हवन हुआ और शाम को भजन संध्या का कार्यक्रम है। इस तरह से यह चल रहा है कार्यक्रम और सभी भक्तगण यहाँ आते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, प्रसाद पाते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। जय श्री कृष्ण। कहाँ से लोग आते हैं? सारी दुनिया के लोग आते हैं। प्रत्येक देहधारी जीव जीवधारी आत्मा कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में इस अखंड ध्वनि स्थल पर जरूर आते हैं, दर्शन करते हैं और दर्शन कर कर चल जाते हैं। लोग आते रहते हैं। मेरा मूल उद्देश्य ये है जुड़ने का कि मैं डायरेक्ट ईश्वर की तरफ से ही जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं पूज्य गुरु जी की सुपुत्री हूँ। तो इसलिए मेरा तो ये सौभाग्य है कि मैं बचपन से ही इन सब कार्यक्रमों में जुड़ी हुई हूँ और हर साल 2 से 3-4 कार्यक्रम हम करवा देते हैं यहाँ भंडारे के। मेन जो मूल उद्देश्य आपने पूछा वो ये है कृष्ण भक्ति। अंधकार से प्रकाश की ओर जो हमें ले जाए उसे हम कृष्ण कहते हैं। तो जो हमारा मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि हम जिस भी तरीके से अपने आप को प्रभु से जोड़ पाएं, प्रभु शरण में सेवा दे पाएं, उस तरीके से हम दें। और इसके लिए जितना ज़्यादा अटल प्रयास हम कर सकते हैं हम वही करते हैं। और यही रीज़न है कि हर साल धुनी के स्थापना दिवस यानी कि 26 जनवरी के दिन हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप चालू करवाते हैं। 27 घंटे का जाप होता है, उसके बाद आहुति हवन होता है और पूर्ण आहुति के बाद हम ये भंडारा में अपनी सेवा देते हैं। इसी तरीके से अनेक लोग यहाँ जुड़े हुए हैं जो भंडारे में अपनी अपनी सेवा देते हैं, दान देते हैं। और इसी तरीके से हम सब चाहते हैं कि हम हमेशा ईश्वर के करीब रहें, कनेक्टेड रहें। राधे राधे। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री अखंड धुनी, जो कि पिछले 20 वर्षों से लगातार जल रही है, उसका आज वर्षगांठ हम सब यहाँ मना रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ही दूर दूर से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रदेश से हम सब यहाँ आए हुए हैं। सब श्रद्धालु भक्तिगण जो भी आए हैं उनका हम सब दिल से धन्यवाद करते हैं। और यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन चल रहा है। जैसा आप देख रहे हैं, विशाल भंडारा जो कि पिछले कई वर्षों से लगातार ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही लोग आते जा रहे हैं। और यहाँ जितने भी श्रद्धा से आते हैं लोग, वो अपना प्रसाद लेते हैं, श्रद्धा भाव से गुरु जी के सेवा में रहते हैं। और जो अखंड धुनी है पिछले कई वर्षों से लगातार चल रही है, इसका ऐसा प्रताप है कि लोग जो भी अपने कष्ट लेके आते हैं उनके सब कष्ट दूर हो जाते हैं, यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हम सब यहाँ आते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। जय श्री कृष्ण। गुरुजी प्रतिदिन सुबह 7 से 9 बजे के बीच दीन दुखियों के दुखों का निवारण का अपना कार्य करते हैं। सनातन संस्कृति के अलौकिक झलक और महाधुनी के अद्भुत दर्शन लोगों के जीवन में नव ऊर्जा का प्रसार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक फर्स्ट, भोपाल।